वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों, ऑन बिहाफ ऑफ रोहिणी इंस्टीट्यूट मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ आपके लिए साउंड एनर्जी। जी हाँ, आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द साउंड एनर्जी। इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा आखिरकार आपको कि साउंड एनर्जी होती क्या है, डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी, साथ साथ उसका एप्लीकेशन, उसका यूज़, साइंटिफिक और क्या रिसर्च हो रखी है इसमें। और इसके लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये बताऊंगा कि हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, इसके एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बारे में रिलेशन सीखेंगे। सब कुछ वन बाय वन आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द साउंड एनर्जी। द साउंड एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट रिजल्ट फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ द मैटर एंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। मतलब ये हुआ कि जो मैटर हैं उनके अंदर होता है पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स ही वाइब्रेशन करते हैं और ये वाइब्रेशन को पास ऑन करते हैं फ्रॉम द वन पार्टिकल टू द अदर पार्टिकल। और इस तरीके से हमारी पूरी एक वेव ट्रेवल करती है फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट एंड। इट्स ऑल अबाउट अस and has a many fascinating properties and its application। हम ये जानते हैं कि इस साउंड एनर्जी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में, इसकी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके बहुत सारे अच्छे से एप्लीकेशंस भी हैं। तो आज हम आपके साथ जितना टॉपिक हमने डिस्कस किया है कि हम ये पढ़ेंगे, उसको वन बाय वन आप ध्यान से हमारे साथ समझिएगा, समझते हुए अपने साथ कुछ स्टडी नोट्स भी बनाते रहिएगा, क्योंकि आपको दोस्तों ये हर जगह काम आने वाले हैं। इंजीनियरिंग फील्ड के साथ ही साथ ये आपके एकेडमिक्स में भी काम आएंगे और उसके साथ आपको डेली लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी इसको यूज़ करने में आपको हेल्प मिले। दोस्तों, अगर मैं डिटेल में बताऊं कि साउंड एनर्जी होती क्या है, तो मैं चार तरीकों से बता सकता हूं। जैसे साउंड एनर्जी की वाइब्रेशन, फिर स्पीड, फिर हेयरिंग और फिर मेजरिंग। देखिए वाइब्रेशन, देखिए साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, creates pressure wave through a medium such as air that we can detect with our ear। मतलब क्या हुआ कि जब साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस कंटिन्यूसली चेंज करता है, मतलब प्लेस चेंज नहीं करना, मतलब अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेशन से क्या होता है, हमें साउंड एनर्जी सुनते हैं हम। अब ये जो साउंड एनर्जी हम सुन रहे हैं, ये साउंड एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करती है। किस मीडियम में? एयर। एयर इज अ सुटेबल मीडियम एंड सबसे फॉर्मल मीडियम है। तो इस तरीके से वो वाइब्रेट होते 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 हमारे ईयर तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से हमारी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर मैं बात करूं इसकी स्पीड, तो साउंड ट्रेवल्स एट अ डिफरेंट स्पीड डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम थ्रू विच इट वाज मूविंग। कि देखिए कितनी शानदार लाइन लिखी हुई है। ये बोला है कि साउंड एनर्जी की कोई स्पेसिफिक स्पीड नहीं होती है। अगर हम इसको वाटर में ट्रेवल करवा रहे हैं तो उसमें इसकी स्पीड अलग होगी, ऑयल में करा रहे हैं तो अलग स्पीड होगी, और एयर जो कि हमारा यूनिवर्सल मीडियम होता है उसमें करा रहे हैं तो इसकी अलग स्पीड होगी। मतलब क्या हुआ कि डिपेंड अपॉन द मीडियम थ्रू विच इट इज मूविंग, साउंड हैज अ डिफरेंट एनर्जी, अरे डिफरेंट स्पीड। समझ में आया? अगर हम बात करते हैं हियरिंग की, तो ह्यूमन कैन परसीव साउंड वेव्स विद अ फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज। मतलब आप ये जानते हैं कि लेस देन 20 को हम क्या बोलते हैं और मोर देन 20 को क्या बोलते हैं। तो इन दोनों के बिटवीन में 20 हर्ट्ज से और 20 किलो हर्ट्ज के बिटवीन में ऑडिबल रेंज होता है, उसी में ह्यूमन बीइंग सुन सकता है। मोर देन 20 किलो हर्ट्ज पे क्या होता है, वो अल्ट्रासोनिक हो जाती है, राइट, तो उसको वो सुन नहीं पाते ह्यूमन बीइंग। तो अदर एनिमल कैन हियर आउटसाइड दिस रेंज इंक्लूडिंग डॉग्स एंड बैट, है ना, ये ज़्यादा आवाज़ सुन सकते हैं ऊपर की। मतलब जो बैट्स होते हैं वो अल्ट्रासोनिक सुनते हैं, और जो डॉग्स होते हैं या जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो सुपरसोनिक, मतलब वो तो और अल्ट्रा हो गया, लेकिन 20 हर्ट्ज से बिलो कुछ इंसेक्ट्स उसकी आवाज़ सुन सकते हैं साउंड की। बात आती है मेजरिंग की, तो साउंड एनर्जी कैन बी मेजर्ड इन अ डेसिबल। जी हाँ, साउंड एनर्जी की यूनिट क्या होती है? डेसिबल। द साउंड लेवल डबल्स फॉर एवरी 3 डेसिबल इंक्रीजेस, है ना, साउंड लेवल डबल्स हो जाता है हर 3 डेसिबल पे, राइट। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ अ साउंड एनर्जी। देखिए 3 प्रॉपर्टीज इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है एम्पलीट्यूड, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, तीसरा है वेवलेंथ। अब एम्पलीट्यूड क्या है? द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव डिटरमाइंस इट्स लाउडनेस। एम्पलीट्यूड होता क्या, मैं आपको फर्दर बताऊंगा एक वेव के थ्रू, लेकिन यहां पे समझिए एम्पलीट्यूड की इंपॉर्टेंस। मतलब क्या हुआ कि एम्पलीट्यूड आपका बताता है कि साउंड हम की कितनी लाउडनेस है। हायर द एम्पलीट्यूड हायर द लाउडनेस। बात आती है फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव डिटरमाइन इट्स पिच। मतलब जो पिच होती है वो डिटरमाइन कैसे होती है? फ्रीक्वेंसी के द्वारा। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है पिच को, ठीक।
वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव पीक। मतलब अगर आप हाईएस्ट पीक को देख रहे हैं या आप लोएस्ट पीक को देख रहे हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव टू पीक्स में जो डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं हम वेवलेंथ, राइट। तो लाउडनेस कौन बताता है? एम्पलीट्यूड। और फ्रीक्वेंसी कौन बताता है? पिच, ठीक। और वेवलेंथ आप जानते हैं डिस्टेंस। इस तरीके से प्रॉपर्टी होती है। अब हाउ साउंड एनर्जी ट्रेवल्स, अभी और डिटेल में बात करें इसके, तो देखिए ध्यान से, स्पीकर आपने देखा होगा अपने घरों में एम्पलीफायर स्पीकर्स लगे होते हैं ना, तो स्पीकर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू द साउंड वेव्स एंड दैट कैन बी हियर्ड बाय द ह्यूमन ईयर। मतलब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि स्पीकर होता है। अब साउंड प्रूफ एचजी क्या होता है? देखिए, व्हेन साउंड मीट्स एन ऑब्स्टिकल इट कैन बी रिफ्लेक्टेड बिफोर, है ना, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो ऑब्जर्व भी हो सकता है और ट्रांसमिट भी हो सकता है। मटेरियल्स लाइक फोम एंड बियर ग्लास कैन ऑब्जर्व साउंड वेव। इस तरीके से कुछ चीज़ें ऑब्जर्व भी कर सकती हैं इसको। अब ओपन एरिया में क्या होता है? इन एन आउटडोर वेन्यूज साउंड वेव्स ट्रेवल्स थ्रू द एयर अनपेंडेड बट कैन बी अफेक्टेड बाय द विंड एंड द टेम्परेचर चेंजेस। मतलब ओपन एरिया में तो उसके लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, वो आराम से ट्रेवल कर रहा है, लेकिन अगर हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा हुई या टेम्परेचर उस एरिया का ज़्यादा है, तो वो साउंड वेव की ट्रेवल्स, मतलब जो साउंड एनर्जी ट्रेवल्स कर रही है उसको वो वेरी कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है। तो इस प्रकार से ये सेशन हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द साउंड एनर्जी। देखिए, आप बेसिकली मेडिकल इमेजिंग में भी इसका साउंड एनर्जी का यूज़ होता है, जैसे इको हो गया या आपका एमआरआई हो गया, इस तरीके से। जैसे कि अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी यूजेस हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स टू क्रिएट ए इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड टिश्यू। अल्ट्रासाउंड आपने सुना होगा, है ना। तो अल्ट्रासाउंड क्या होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव को वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज बनाने के लिए यूज़ होता है, या टिश्यू को क्रिएट करने के लिए, उसका इमेज क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से कम्युनिकेशन की बात करें तो टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, है ना, ऑन साउंड वेव्स टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। लंबे दूरी तक का सफ़र तय करवाने के लिए हम साउंड एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। बात आती है म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक तो हम सब लोग सुनते होंगे। तो साउंड एनर्जी इज़ अ बेसिक फॉर ऑल म्यूज़िक विच कैन बी क्रिएटेड बाय अ लाइव परफॉर्मर, है ना, परफॉर्मेंस और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक सिंथेसाइजर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, म्यूज़िक के लिए भी हम साउंड एनर्जी को ही यूज़ करते हैं। तो अब फाइनली बात आती है कंजर्वेशन ऑफ साउंड एनर्जी। तो पहला, नॉइस पॉल्यूशन, ज़्यादा हमें साउंड प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, और इतना साउंड प्रोड्यूस करें कि जो एक स्पीकर है और जो एक लिसनर है, दोनों के बीच में नॉर्मल एक कम्युनिकेशन टाइप का साउंड होना चाहिए, ना ज़्यादा डेसिबल का हो ना ज़्यादा अल्ट्रासोनिक रेंज का हो, ठीक है। तो अनवांटेड एंड excessive sound can affect human health, communication and the environment, इसीलिए राइट। दूसरा, एनर्जी सेविंग, डिजाइनिंग स्पेसेस लाइक दैट ऑप्टिमाइज साउंड क्वालिटी कैन improve acoustic comfort and reduce the need for the excessive sound energy use। इस तरीके से हमें अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जिसमें हम ऑप्टिमम क्वालिटी का साउंड को सुन सकें या प्रोड्यूस कर सकें, उससे कोई नुकसान ना हो किसी का। ये होती है कंजर्वेशन, राइट। अब करंट रिसर्च क्या हुई साउंड एनर्जी में, ध्यान से देखिए। ऑकेस्टिक टेक्नोलॉजी, ऑकेस्टिक टेक्नोलॉजी में क्या है, एडवांसमेंट इन ऑकेस्टिक रिसर्च कैन लीडिंग टू अ न्यू मेथड ऑफ अ साउंड इंसुलेशन एंड नॉइज रिडक्शन। इतना अच्छा बेहतर हमारा साइंस मतलब प्रोडक्शन कर रहा है अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का, कि जिसमें हम साउंड को इंसुलेट कर सकते हैं, साथ ही साथ हम नॉइज़ की रिडक्शन को भी रिड्यूस कर सकते हैं। फिर है सिंथेसाइज सिंथेटिक साउंड, a development of AI enabled speaker and a voice assistant are providing innovative way to create, control and distribute the sound energy। अब जानते हैं ना, अलग अलग जैसे एलेक्सा आ गई, वो क्या है, AI बेस्ड साउंड सिस्टम है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये यूज़र की एनर्जी को कंट्रोल करके एक मशीन लैंग्वेज में यूज़ करके उसको हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इस प्रकार से हम सिंथेटिक साउंड का भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब लाइव म्यूजिक में आप जानते हो क्या होता है, रिसर्च इन द लाइव साउंड इंजीनियरिंग इज हेल्पिंग टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ अ साउंड एट अ लार्ज स्केल म्यूजिकल इवेंट। तो उसमें भी हम साउंड एनर्जी का बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने का और अच्छे वे में पूरे ऑडियंस को गैदर करने का।
इस प्रकार से इसका करंट में रिसर्च हो रहा है। तो कंक्लूजन आपके सामने मैं यही देता हूं आज के लिए कि साउंड एनर्जी इज ऑल अराउंड अस एंड हैज अ मैनी फैसिकेटिंग प्रॉपर्टी एंड यूज। एज वी कंटिन्यू टू एक्सप्लोर अ न्यू एरिया ऑफ रिसर्च, वी विल undoubtedly learn more about this essential form of energy. Meanwhile, I would like to conclude my topic sound energy. और दोस्तों मेरी आपसे एक सिंगल रिक्वेस्ट है, राइट? तो दोस्तों यहाँ पर दीजिए मुझे इजाज़त जाने के लिए, और जाते जाते बस मेरा एक छोटा सा काम और कीजिएगा कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक प्यारा सा छोटा सा लाइक दीजिए और कमेंट सेशन पे ज़रूर मेंशन कीजिए कि हाँ सर आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप फर्दर किसी और टॉपिक में भी वीडियो चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कराना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कीजिए कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें अपना वीडियो एक सेंड कीजिए। तो मैं पक्का अपनी पूरी मेहनत करूंगा इस पे कंटेंट देने के लिए। साथ ही साथ मैं आपसे और रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने छोटे भाई बहनों को और अपने कलीग्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलेज के, अपने स्कूल के दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और उनको बताइए कि हाँ साउंड चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मिश्रा सर ने कैसे कितनी आसानी से हमें समझाया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।